अपनी मनपसंद चीज पाने का एक सिंपल सा फंडा है। डायलॉग सुना होगा आपने शाहरुख खान का, बहुत ही मशहूर है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत। मिल्क केक का डब्बा, अगर मैं सिद्धांत भेजता तो शायद 1 किलो का भेज देता, लेकिन ये आधा किलो मिठाई का डब्बा आया है और मिल्क केक आया है। ठहर जा, कहाँ भागी जा रही है? ठहर ठहर ठहर, तो ये कहाँ से लेकर आ गई? टुक टुक, तो ये कहाँ से लेके आ गई? अभी तो खाने का टाइम नहीं है, दे दे, ये भी खाने का टाइम नहीं है। टुक टुक, ये गिर गई थी, ये मैंने आपको दी नहीं थी, और ये खाने का टाइम भी नहीं है। तो काट नहीं, मेरे को डरा मत, लेकिन ये खाने का टाइम नहीं है, फिर तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगी। फिर तो ब्रेकफास्ट नहीं है। टुक टुक, बहुत दिनों से माली के ना आने की वजह से ना मेरे बहुत सारे प्लांट्स खराब हो रहे हैं। ये वाला प्लांट तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है क्योंकि विंटर्स थी और बहुत ज्यादा पानी दे दिया गया है। ड्राइवर पानी डालता था, बहुत सारा पानी डालता था। अभी मैं सामने वाले गार्डन में थी तो अभी यहाँ पर आई हूँ तो रोजेस देखो बहुत सारी कलियां आई हुई हैं। धूप आती है यहाँ पर 1-1.5 घंटे की, फिर भी अगर फ्लावर्स आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। रोज के प्लांट्स में तो बहुत सारे फ्लावर्स आ ही जाते हैं, और वैसे फरवरी और मार्च में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर्स आए क्योंकि धूप ही नहीं आती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। 12 बजे का टाइम हो रहा है मॉर्निंग में, और मतलब आफ्टरनून से पहले, अभी पूरी आफ्टरनून हुई नहीं है, 12 पूरे बजे नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह मेरे लिए बहुत शानदार हुई है। जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? क्या आप जानते हैं पावर ऑफ अफर्मेशन? तो आज वो छोटी सी बात सिद्ध हुई है, और मैं ना इस टॉपिक पे आपसे बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी, लेकिन कुदरत ने मुझे आज मौका दे दिया, और वो भी मिठाई के डब्बे से शुरुआत करने वाली हूँ। आज सुबह मीरा के जाने के बाद मेरे हल्के सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं दोबारा जाके लेट गई, और 10:30 बजे के करीब टुक टुक ने शोर मचाया। मेरे को लगा कि टुक टुक को तो पॉटी आई होगी, तो टुक टुक को बाहर लेके जाती हूँ। टुक टुक को बाहर लेके गई गार्डन में सामने, और उसके बाद देखा तो मेरे जो गेट पे ना एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैंने कहा, मैं भागी मैंने कहा डिलीवरी बॉय आया है, कोई कोरियर आया होगा, क्योंकि बच्चे कभी ना कभी कुछ मेरा सामान भेज देते हैं जो मुझे नहीं पता होता। कुछ कभी कभी उनका अपना सामान आता है जिसके बारे में नहीं पता होता कि कभी भी कुछ आ जाएगा। तो देखा वो एक डब्बा से लेकर आया हुआ था। डब्बा वैसे मुझे लग रहा था कि मिठाई का डब्बा है, लेकिन वैसे मैंने पूछ लिया किसने भेजा है। सिद्धांत और तुषार दोनों बाहर कभी भी कुछ भेज देते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था सिद्धांत ने भेजा होगा। तो मैंने पूछा किसने भेजा, तो उसने नाम लिया समीर। मैं भी एग्जैक्टली नाम भूल गई हूँ, समीर का शायद नाम लिया। मैंने कहा ये तो समीर नाम का तो यहाँ पर कोई नहीं रहता। उसने कहा एड्रेस तो यही है। मैंने देखा एड्रेस तो यही है। मैंने कहा ऐसे करो, पूछ कर देखो फ़ोन करके कि ये किसने भेजा है। तो उसने फ़ोन किया, तो फ़ोन करके लगा के मुझे दे दिया। उसने आगे से उधर समीर बोल रहा था, पता नहीं मैं नाम शायद गलत ना बोल रही हूँ। तो समीर बोल रहा था, कहता नमस्ते आंटी, मैंने ये मिठाई का डब्बा भेजा है। आपको याद है मैं आपके पास आया था सिद्धांत का बैग लेके जाने के लिए। मेरे को याद आ गया कि वो आया था, उसने सिंगापुर जाना था सिद्धांत के पास। मैंने कहा अच्छा आप सिंगापुर गए थे सिद्धांत के पास? वो कहता हाँ आंटी मैं आया था आपके पास, तो मैंने गाड़ी ली है, तो गाड़ी के लिए आपको मिठाई का डब्बा भेजा है। तो मैंने उसको थैंक यू भी बोला और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला। मिठाई का डब्बा लेके मैं अंदर आ गई, तो इतने में सिद्धांत का फ़ोन आ गया कि मम्मी कुछ मिठाई आई है आपके पास? मैंने कहा हाँ आई है, और तेरे दोस्त का फ़ोन भी आया था। कहता हाँ वो मुझसे कुछ दिन पहले ना घर का एड्रेस पूछ रहा था। तो मैंने कहा अच्छा मिठाई आ गई। तो मुझे ना बहुत हंसी आई, और मैंने ना शुक्राना भी किया भगवान का। तो आप बोलोगे इसमें मिठाई है तो शुक्राना करने की क्या जरूरत है, और ऐसी कौन सी बात होगी? तो मैं आपको बता, पिछले 4 दिन से मेरा बहुत मन कर रहा था कि मुझे मीठा खाना है और मीठे में मिठाई खानी है। 4 दिनों से मैं सोच रही थी, और साथ साथ मेरे को ना ऐसे ही लगता था मिठाई के डब्बे को मैं देख रही थी सुबह शाम। जैसे मेरे को बहुत ज्यादा ना मीठे की क्रेविंग हो रही थी, लगातार हो रही थी। और मीठे की क्रेविंग में मेरे पास खीर बना ली मैंने इस चक्कर में, लेकिन खीर खाने का मतलब खा ली खीर, लेकिन मेरे दिमाग में यही मुझे मिठाई खानी है। और मिठाई के डब्बे को मैं देख पा रही थी कि जैसे मिठाई का डब्बा है, मतलब इस तरह से एज्यूम कर रही थी। और लगातार मुझे ये दिख रहा था कि मेरे पास मिठाई का डब्बा है। मेरे पास ड्राई फ्रूट के लड्डू बने हुए थे, मीठा आम पापड़ पड़ा था, लेकिन मैं वो थोड़ा थोड़ा खा रही जब मीठे की क्रेविंग होती, लेकिन मुझे लगा था मुझे मिठाई खानी। 4 दिनों से लगातार सोच रही हूँ और बोल रही हूँ खुद से मुझे मिठाई खानी है, और मिठाई का डब्बे को देख पा रही हूँ। मतलब ऐसे जैसे मेरे को हमेशा ये महसूस होता था कि मिठाई का डब्बा आया हुआ है। तो मैं फिर सोचने लग गई कि मिठाई का डब्बा मंगवा लेती। तो स्विगी पे ट्राई कर रही थी, और स्विगी पे जब देखते देखते मैं मिठाई के डब्बे की जगह मैंने कुछ और मंगवा लिया, मतलब खाना मंगवा लिया रात के टाइम। और फिर मैं भूल गई, और फिर मैं सोची ओहो सिद्धांत को बोलूंगी, क्योंकि सिद्धांत यहाँ पर होता हमेशा ऑनलाइन मिठाई मंगाता था, बहुत सारी मंगाता था।
और उसको आदत थी मिठाई इकट्ठी मंगानी, तो बहुत सारी मंगानी और मंगाता भी बहुत अच्छी जगह से। मैं लगातार सोची थी सिद्धांत को बोलूंगी वो मिठाई मंगा देगा, ऐसे करूंगी 2-3 डब्बे तो मंगवा ही लूंगी। सोच तो यही रही थी कि ये नहीं सोच रही थी कि कौन सी मिठाई खानी है। तो क्या हुआ, सिद्धांत के बारे में सोच रही थी। अब बताओ कि सिद्धांत से मंगवाऊंगी। अब आप ये देखो कि मैं मिठाई के बारे में सोच रही हूँ, मिठाई के डब्बे को देख पा रही हूँ लगातार। मतलब मेरे को सुबह शाम जब मेरे को मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मिठाई के बारे में सोच रही थी और मिठाई का डब्बा महसूस कर रही थी कि मिठाई का डब्बा मेरे पास है। और सिद्धांत को बीच में मैंने लपेट दिया अपनी थिंकिंग में, ठीक है, कि सिद्धांत को बोलूंगी कि मिठाई का डब्बा मेरे को भेज देगा मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो अब आपको एक बात बताऊं कि मैंने मिठाई का ऑर्डर नहीं किया, मिठाई खाना चाह रही थी, ठीक है, अफर्मेशन कर रही थी, खुद से बात कर रही थी कि मुझे मिठाई खानी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं ना, मैं अट्रैक्ट कर रही थी मिठाई के डब्बे को, क्योंकि मुझे वो अंदर से था कि मुझे मिठाई खानी है। तो वो लगातार ही मेरे अंदर 4 दिनों से लगातार चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मुझे मिठाई खानी है, मिठाई मंगवा नहीं रही थी और मैं सेल्फ टॉक भी कर रही थी और फील कर रही थी कि मिठाई का डब्बा मेरे घर में आया। अब मिठाई का डब्बा आ गया और मिठाई का डब्बा कैसे आया, सिद्धांत के थ्रू आया, सिद्धांत के दोस्त ने भेजा। सिद्धांत का दोस्त मुझे मिठाई क्यों भेजेगा, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मैंने मिठाई के डब्बे को अट्रैक्ट किया। और पावर ऑफ अफर्मेशन, क्योंकि लगातार मैं खुद से बात कर रही थी, मेरे कॉन्शियस माइंड में से मैं बात जब कर रही थी अनकॉन्शियस माइंड में वो सेव हो गई थी और वो सच हो गई। आप इस बात को मानते हैं? मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे कौन सी मिठाई खानी है, ठीक है, और ये मुझे आया है मिल्क केक का डब्बा। अगर मैं सिद्धांत भेजता तो शायद 1 किलो का भेज देता, लेकिन ये आधा किलो मिठाई का डब्बा आया है और मिल्क केक आया है, इसमें से मैंने कुछ खा लिया है। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आजकल मेरी ड्राइवर की तलाश चल रही है, तो एक ड्राइवर आया था और इसका ट्रायल लेना था। तो मैंने कहा इस ड्राइवर को ना मैं मार्केट की तरफ ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना स्पेक्स उठाना था मार्केट से और साथ साथ में ड्राइवर का ट्रायल भी ले लूंगी। तो ड्राइवर तो ठीक, ड्राइविंग तो ठीक कर रहा है, लड़का भी 19-20 साल का ही है, मगर ये थोड़ा सा बता रहा था कि मैं दिल्ली से बाहर कभी नहीं गया। तो मैं अभी यही सोची थी कि 1-2 ड्राइवर का और भी ट्रायल ले लूँ, उसके बाद फाइनल करूंगी, क्योंकि ड्राइविंग ये अच्छा कर रहा था। ये देखिए आ चुके हैं मेरे रीडिंग वाले ग्लासेस। तो इन ग्लासेस का ये फायदा है कि मैं रीड भी कर पाऊंगी और सामने देखूंगी तो मुझे ब्लर नहीं दिखेगा, मुझे क्लियर दिखता है 3.5 मीटर तक। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत मीठे से हुई है। अपनी मनपसंद चीज पाने का एक सिंपल सा फंडा है। डायलॉग सुना होगा आपने शाहरुख खान का, बहुत ही मशहूर है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश में जुट जाती है। और ये बिल्कुल सच है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं सिर्फ आपको किताबी बातों के द्वारा ही नहीं आपको ये सब बताना चाहती। किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, एक्सपीरियंसेस जिंदगी में हुए हैं और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है और ये सब चीजें आपके साथ भी हुई होगी, लेकिन साइंटिफिक वर्ड्स नहीं मिले कभी आपको। आपने कहा ऐसा हो जाता है जैसे कि हम जो चाहते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमें शुरू से बोलते रहे कि आप अच्छा बोलो, क्योंकि सरस्वती माता हमारे जीप में बैठी होती है। मेरी मम्मी भी बोलते थे कि किसी भी सरस्वती माता आपकी जीप पर बैठी होती है कि आप जो चीज को बोलो वो चीज पूरी हो जाती है, चाहे वो गलत बोलो चाहे वो सही बोलो। और ये बात भी सही है, क्योंकि कुछ गलत शब्द मैंने बोले थे और लगातार बोले थे और वो सच भी हो गए थे। तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका साइंटिफिक तरीका ये है कि ये बातें कैसे होती है, साइंटिफिक मेथड क्या है। तो मैं बताती हूँ आपको कि हमारे पास हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, है ना, ये सब आपको ही पता होगा। तो जिसको हिंदी में हम कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। अब चेतन मन क्या होता है, इसको सारी चीजें कैसे पता चलती है, हमारे बाहरी आवरण से, यानी हमारे जितने सेंसेस है, 5 सेंसेस है ना हमारे पास, नोज, आईज, ईयर, टंग और ये स्किन टच। तो इनके द्वारा जो जो चीजें घटित होती है तो हमारे चेतन मन को पता चल जाती है, सब कुछ बाहर से पता चल जाता है। इसके बाद अगर हम उसको अच्छी तरह से दोहराते रहते हैं, उसको बारी बारी हम उसको बोलते हैं, तो शुरू में कई बातें ऐसी बोलते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले तो हमारा जो अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड ना, उसको धिक्कार देगा, उसको मानेगा ही नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसकी चाह लगातार करते रहेंगे तो वो चीज सच हो जाती है, क्योंकि हमारा जो चेतन मन है वो चीजों को समझता है, लेकिन जब बारी बारी बोली जाती है तो वो बातें जो हमारी लगातार बोली हुई बातें अवचेतन मन में चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में। और अनकॉन्शियस माइंड का काम है उस चीज को सच कर देना। बस एक नुकसान है कि अवचेतन माइंड को ये नहीं पता होता, मतलब अवचेतन मन को ये नहीं पता होता, अनकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता कि वो सही है या गलत है। आप जो चीज बोलोगे, अगर आप गलत चीज बारी बारी बोलोगे
उसको पॉजिटिविटी के साथ, इमोशन के साथ आप लगातार आप उसको बोलोगे और तो वो सच हो जाएगी। तो आप गलत भी कर सकते हो, इसमें सही भी कर सकते हो। तो इसलिए सोच समझ के हमें वैसे बोलना भी चाहिए और लगातार जिस चीज को बोल रहे हैं वो आप लगातार बोलते रहते हो, पता नहीं चलता। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, अपने लिए कर्ज करती रहती हूँ। तो अपने लिए कर्ज कभी नहीं करना चाहिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, ये सच है, ये सच है। तो दोस्तों इतनी छोटी सी वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं इस बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ बता सकती हूँ, आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ घटित होता रहता है। तो लेकिन अगर मैं इसको लंबा बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कि जैसे साइंटिफिक वर्ड है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट करना, तो ये सारी चीजें इसके बीच में ही आ जाते हैं। तो आज का वीडियो तो मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू और टुक को खाना रख दो।